बट अगर कुछ नहीं समझ आ रही सब हेडिंग, तो सब हेडिंग बनती है स्टैंडर्ड। किस कॉन्टेक्स्ट में लिखने जा रहे हो और क्या लिखने जा रहे हो, ये तरीका है। किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रही थी, बिटर एक्सपीरियंसेस, और क्या लिखने जा रही थी कि दे आर द बेस्ट टीचर। अगर मुझे ग्लोबलाइजेशन पे ऐसे आ जाए और मुझे उसकी अच्छी बुराई सब बताना है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है ऐसे का, ग्लोबलाइजेशन, और मुझे अच्छाई बुराई दोनों बतानी है तो डबल एज स्वॉर्ड। सपोज करो टॉपिक आ जाए लेट अस से गिग इकोनॉमी, ठीक है, और मुझे शुरुआत करते वक्त बताना है कि उसके क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, पर अब ऐसे मैं कैसे लिखूं, तो मैंने लिखा गिग इकोनॉमी कोलन स्टेटिस्टिकल स्नैपशॉट। डिड यू गेट द पॉइंट? तो कॉन्टेक्स्ट कोलन कंटेंट, दैट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द। अब आप कोई भी टॉपिक उठा लो, जैसे अगर सपोज करो यही है गिग इकोनॉमी, और मुझे इसका करंट स्टेटस है लेकिन बहुत खराब है, तो मैं लिख दूंगी गिग इकोनॉमी कोलन डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर, गिग इकोनॉमी कोलन विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, गिग इकोनॉमी कोलन ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। डिड यू गेट द पॉइंट? फिर लास्टली गिग इकोनॉमी अनकवरिंग द सिल्वर लाइनिंग। तो समझ आया, कॉन्टेक्स्ट डॉट कंटेंट, दिस इज हाउ इट इज डन, और कभी गलत नहीं होगा। ये तो आप कहीं पे भी बना लोगे, जीएस में यूज कर लो, ऑप्शनल में यूज कर लो। अगर आपको ऑप्शनल में कोई आंसर लिखना है, सपोज करो आपका कोई भी कंटेंट हो, उसके आगे डाल दो सोशियोलॉजिकल इंसाइट, मेरा सोशियोलॉजी इसलिए बोल दिया मैंने, तो आपने टॉपिक का कॉन्टेक्स्ट डाला कोलन सोशियोलॉजिकल इंसाइट, दिस इज हाउ इट कैन बी डन। बहुत आसान तरीका होता है, सोशियोलॉजिकल इंसाइट कह लो, स्टैटिस्टिकल स्नैपशॉट कह लो, या हिस्टोरिकल एवोल्यूशन दिखाना है, या आगे क्या होना है, चार्टिंग अ पाथ फॉरवर्ड, और कुछ नहीं, पीपीटी में सब है, आपको मिल जाएगी आप इसमें से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिट्टो यही करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम पहले से जो तैयार करके गए वो काम नहीं आ रहा, इसलिए ये सिखा रही हूं, कॉन्टेक्स्ट डॉट कंटेंट।